हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं चलता हूँ आपको फिर से लेकर अपने पुराने एक्सरसाइज यानी पुराने वीडियो जो कि क्लास 6 के लिए था। चैप्टर का नाम था इंटीजर्स। और अगर आपने उस वीडियो को गौर से देखा होगा तो यह क्लियर पता चला होगा कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने उस वीडियो में सिर्फ इंटीजर क्या है, उनकी प्रॉपर्टी, स्पेशली इन फंक्शन ऑफ एडिशन, यहाँ तक डिस्कस किया था। अब आगे चलते हैं उसी कड़ी में कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई थी उनको पूरा करने। याद होगा आपने, अगर उस वीडियो को अच्छी तरह से मॉनिटर किया होगा तो आपने देखा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन। में हम लोगों ने तीन प्रॉपर्टी बेसिकली पढ़ी थी। नंबर वन, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई इंटीजर का एडिशन करते हैं तो उसके क्लोजिंग भी, मतलब उसके रिजल्ट भी इंटीजर में ही आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे याद होगा आपने पढ़ा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर, उनके भी क्लोजर जो रिजल्ट आते हैं किसी फंक्शन के, जोड़ घटाव गुना भाग, नेचुरल नंबर के भी रिजल्ट नेचुरल नंबर में आते हैं, होल नंबर के रिजल्ट होल नंबर में आते हैं। ठीक वैसे ही हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंटीजर, तो इंटीजर के भी क्लोजिंग रिपोर्ट जो आएंगे वो इंटीजर में ही आएंगे। इस नाते इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इंटीजर भी किसी प्रोसेस की क्लोजिंग अपने ही नंबर में यानी इंटीजर के रिजल्ट इंटीजर में ही आते हैं। ठीक वैसे ही आगे अपने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव लॉ। यहाँ नंबर भी आपस में बात करते हैं। पहले आप यानी दो इंटीजर भी अगर आपस में ऐड होते हैं, जैसे -25 प्लस 11, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 11 माइनस 25 बिकॉज द नंबर्स आर सेम, बस केवल उनके ऑर्डर आगे और पीछे हैं। और आपने पढ़ा होगा कॉम्यूटेटिव लॉ में उनके ऑर्डर मायने नहीं रखते, कौन पहले है कौन पीछे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसा आपको दिख रहा होगा पहले वाले में -25 को हमने पहले कर दिया और +11 को बाद में, दूसरे वाले में ठीक 11 प्लस जो है वो पहले है और -25 बाद में। लेकिन दोनों ही कंडीशन में जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसके रिजल्ट ऑटोमेटिकली सेम ही होंगे। इसी वजह से इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी इंटीजर कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इट मीन्स दैट जब दो या दो से ज्यादा, दो नहीं, दो से ज्यादा इंटीजर्स को हम एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं तो इनमें क्या एसोसिएशन बन रहा है, कौन सी ग्रुप बन रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार में हम सारे नंबरों को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी दो नंबर को पहले ऐड करें तीसरे को बाद में ऐड करें, रिजल्ट तीनों कंडीशन में
आपको सेम ही मिलने वाला है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू या कंक्लूड करते हैं, आगे की ओर ले चलते हैं। अगर इस बीच में कोई चीजें छूट भी जाती हैं तो उनको इसके साथ इंक्लूड करके बाद में पूरी वीडियो को कंक्लूड करना है, यानी समाप्त करना है। तो बेसिकली अभी हम लोग जाएंगे सब्ट्रैक्शन तक, लेकिन एडिशन के मात्र कुछ प्रॉपर्टी ही बाकी है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो कोई फंक्शन होता ही नहीं। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। बात खत्म हो गया, उतने में सब्ट्रैक्शन खत्म। तो चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर को, चाहे वो नंबर नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, अगर इन सभी नंबरों को, या फिर अभी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं इंटीजर ही क्यों ना हो, ध्यान रहे अगर किसी भी नंबर को हम जीरो के साथ मीन्स ऐड विथ जीरो, अगर किसी नंबर को हम जीरो के साथ ऐड कर देते हैं तो उस नंबर के रिजल्ट एज इट इज मतलब सीधी सी कहानी है। -25 प्लस 0 दैट मीन्स -25। 4 प्लस 0 मीन्स 4। 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। आपको दिख रहा होगा यहाँ तीन तरह के एडिशन हैं। तीन एडिशन हमने बनाया, लेकिन तीनों में जोड़ा किससे है? जीरो से। और जब केवल जीरो से जोड़ते हैं तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता। जिस नंबर में जीरो को जोड़ रहे थे रिजल्ट भी वही रह जाता है। जैसे -25 में ऐड किया तो रिजल्ट -25, +4 में ऐड किया तो +4, +8 में ऐड किया तो +8। इस कंडीशन को कहते हैं दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब जोड़ करके भी वो आइडेंटिकल रह जाए, बिना कोई परिवर्तन के रह जाए रिजल्ट। दिस वन इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यानी सभी इंटीजर्स में इस तरह की गुण होती है कि अगर वो किसी जीरो के साथ ऐड होते हैं तो उनके रिजल्ट आइडेंटिकल, मतलब विदाउट चेंज। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? इफ एन इंटीजर add with 0, the result will be identical। यही है एग्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया? अगली जो प्रॉपर्टी हम अब बात करने जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ध्यान रहे, यहीं से सब्ट्रैक्शन का खाका तैयार होता है ना? देखिए क्या है, अगर किसी नंबर को किसी नंबर के नेगेटिव के साथ, अगर किसी नंबर को उस नंबर के नेगेटिव के साथ जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट जीरो हो जाते हैं। ठीक ऊपर वाला था, जीरो से जोड़ते थे तो रिजल्ट ज्यों का त्यों रह जाता था। बट अब क्या है कि अगर किसी नंबर को उसके नेगेटिव नंबर के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट जीरो हो जाता है। जाहिर सी बात है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव अगर हम लोग ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? जितने पैसे हमारे थे उतने माइनस हो गए, उतने चले गए, तो जितने थे ही उतने चले गए, बचना क्या है? नथिंग, मीन्स जीरो। दिस इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यानी एडिटिव इनवर्स को इस तरह से अगर समझने की बात हो तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि जब किसी नंबर को दूसरे किसी ऐसे नंबर के साथ ऐड किया जाए ताकि रिजल्ट जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में दोनों ही नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? यानी जब किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ जोड़ देते हैं तो रिजल्ट जीरो हो जाता है। क्लियर है? इसका मतलब है यहाँ पे एडिटिव इनवर्स का भी एग्जिस्टेंस है, यानी वजूद है, और यहाँ पे इसके वजूद के कारण इसका परिणाम क्या बन रहा है? जीरो। मीन्स इसे ऐसे समझें, when an integer add with its negative value, this is called additive inverse. The result will be जीरो। एडिटिव इनवर्स का परिणाम ही यही है, पहचान ही यही है कि अगर किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ हम ऐड कर दें तो रिजल्ट जीरो हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हमने दिया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी एडिटिव इनवर्स का वजूद। तो अब तक हो गए 5। पहला था वो, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2, कम्यूटेटिव लॉ। दो नंबर एक दूसरे से बात करते हैं, पहले आप नहीं पहले आप। क्लियर है? नेचुरल नंबर में भी हमने देखा था 2 + 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 3 + 2, जस्ट लाइक दैट इंटीजर में भी
-25 plus 11 is also equal to 11 minus 25. Both the result are same, that is -14. It means integers also follow the commutative law. And the third property was associative law. They associate with each other. Just like that, a plus b plus c, and a plus b plus c, or a plus c plus b, means integers follow the associative law. मतलब ये किसी से एक झगड़ा हो जाए तो तुरंत दूसरे से ग्रुपिंग बनाते हैं, दूसरे से झगड़ा हो जाए तीसरे से ग्रुपिंग बनाते हैं, रिजल्ट में लेकिन अंतर नहीं पड़ता। हम वैसे भी कभी एक साथ 3-4 नंबरों को जोड़ नहीं सकते, हम जब भी जोड़ते हैं तो किसी दो नंबर को एक साथ जोड़ते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा, कोई भी दो नंबर को आप एक साथ ऐड करें, आपके रिजल्ट गलत होने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। 3 प्रॉपर्टी उधर हो गए, दैट इज नंबर वन वाज क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर टू वाज कम्यूटेटिव लॉ, नंबर थ्री was associative law, and now come for the fourth property, that is existence of additive identity. It means that add with zero, and in this property if an integer add with zero the result will be identical. मतलब यहाँ परिणाम नहीं बदलते अगर आप किसी इंटीजर को जीरो के साथ ऐड करते हैं तो। ठीक वैसे ही अगले जो प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी का नाम हम लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स को पहले यहाँ समझना जरूरी है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है किसी नंबर का उल्टा जोड़। तो उल्टा जोड़ कहने का मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब हम दो एडिटिव इनवर्स को एक साथ ऐड करते हैं तो उसके रिजल्ट जीरो हो जाते हैं। क्यों? जाहिर सी बात है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, इनको जोड़ने पर परिणाम शून्य ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितना प्लस था यानी वो मेरा अपना था और माइनस यानी वो कर्ज था, तो जितना अपना था उसमें से हमने कर्ज चुका दिया तो फिर मेरे यहाँ क्या बचना है? जीरो, यानी कुछ नहीं। पापा ने 10 रुपया दिया और तुरंत जैसे ही आप स्कूल निकलने लगे मम्मा को दिख गया सब्जी वाला, उसने तुरंत कह दिया, देखा था अभी अभी पापा से आपको पैसे लेते हुए, तुरंत उन्होंने कहा बेटा बेटा देखो सब्जी वाला आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। ऐसा करो, पापा ने जितने पैसे दिए हैं वो हमें अभी दे दो, मैं बाद में आपको लौटा दूंगा। आप भी अब ना नहीं कर सकते, अभी अभी तुरंत पापा से लिया है आपने, तो जितना लिया था उतना मम्मी को आपने वापस कर दिया। बताइए अब आपके पास कुछ बचा नहीं ना। तो यहाँ पर यह दोनों जो नंबर हैं, केवल एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसी तरह ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये एक दूसरे का जोड़ वाला उल्टा। अब जोड़ वाला उल्टा ऐसे करके समझिए कि अगर प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। और जब दो एडिटिव इनवर्स आपस में जुड़ते हैं तो रिजल्ट शून्य हो जाते हैं। तो ये है आपके 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन। एक और चीज मैं यहाँ आपको सिखाना चाहूंगा, जब बात प्रॉपर्टी की ही चल रही है तो दैट इज द सक्सेसर ऑफ
the integer. Successor of the integer. You know that successor means +1. तो अगर किसी नंबर का सक्सेसर निकालना हो आपको +1 करना ही पड़ेगा, चाहे इंटीजर पॉजिटिव हो चाहे इंटीजर नेगेटिव हो, उसमें आपको +1 करने हैं। और ऐड में प्लस कैसे होते हैं माइनस कैसे होते हैं हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके थे फंक्शन में, है ना। तो जाहिर सी बात है हमें सक्सेसर अगर किसी के निकालने हैं तो ऐड करने पड़ेंगे +1। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें -25 के सक्सेसर पूछे जाए तो इसमें भी हमें +1 करने होंगे और तब रिजल्ट हो जाएंगे -24। अगर हमें 25 के सक्सेसर निकालने हैं तो भी +1 करने होंगे और तब रिजल्ट हो जाएंगे 26। अब कहेंगे सर आपने -25 के सक्सेसर को छोटा बता दिया -24 और +25 का सक्सेसर 26 बड़ा बता दिया, यहाँ तो कंट्राडिक्शन है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, मैंने याद होगा पिछली वीडियो में भी क्लियर बताया था, अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से उस वीडियो को बैक करके देख लेंगे, है ना। आप देखेंगे उस वीडियो में स्पष्ट लिखा है कि जो नंबर नेगेटिव में जितना ही बड़ा दिखाई पड़ता है वो नंबर उतना ही छोटा, और जितना ही छोटा दिखाई पड़ता है वो उतना ही बड़ा। यानी आपको मैं बता दूं किसी भी राउंड फिगर के नंबर में मैं आपको बता दूं -1 सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है बाकी दुनिया के किसी भी नेगेटिव नंबर से। तो उस कंडीशन में -24 बड़ा हो गया, -25 छोटा हो गया, लेकिन यहाँ 26 बड़ा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर में आपको मालूम है जो जितने गिनती में बाद में आता है वो उतना ही बड़ा हो जाता है और जो पहले गिनती में आ जाता है वो छोटा हो जाता है। ठीक वैसे ही जब सक्सेसर की बात निकली है तो क्यों नहीं, हालांकि ये सब्ट्रैक्शन की बात है लेकिन फिर भी मैं बात कर दूं प्रीडिसेसर की, क्योंकि फिर से याद दिला दूं कि सब्ट्रैक्शन नाम का कोई फंक्शन तो होता ही नहीं। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडिशन which is calculated with the additive inverse. So predecessor of the integers is equal to -1. For example -25 में -1 करेंगे तो हो जाएगा -26 बिकॉज इट इज ऑल्सो द एडिशन ऑफ, इट्स नॉट द माइनस, इट इज द एडिशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स -26 मीन्स -25 के सक्सेसर -24 लेकिन प्रीडिसेसर -26। जैसा कि आपने नंबर लाइन पर देखा भी होगा, लेफ्ट साइड वाले नंबर छोटे होते हैं, राइट साइड वाले नंबर बड़े होते हैं और -25 हमेशा -25 के राइट साइड में होगा, तो राइट साइड वाला नंबर छोटा, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला बड़ा, लेफ्ट साइड वाला छोटा। और ठीक वैसे ही -26 इसके भी लेफ्ट साइड में आता है, तो फिर -26 छोटा, -25 बड़ा। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर इन एडिशन। इसके साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि आज इस लेसन को सब्ट्रैक्शन तक लेकर जाऊंगा।
और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो मैं इन सबको इरेज करता हूँ। आपके पास तो वीडियो अवेलेबल है ही, जब चाहो जितनी देर चाहो इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, इस वीडियो को आप रिप्ले कर सकते हो। मेरे डिलीट करने से, मेरे इरेज करने से ऐसा नहीं कि वीडियो से भी कंटेंट सारे डिलीट हो जा रहे हैं। तो आप चाहो तो वहाँ से नोट भी कर सकते हो, इसको सुनकर याद कर सकते हो। Now ध्यान रहे, मैं पिछले वीडियो से ही बता रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन नाम का कोई फंक्शन होता ही नहीं। तो फिर सब्ट्रैक्शन बनाते कैसे हैं? तो याद होगा, इस पर भी तो चर्चा कर चुका हूँ पहले के वीडियो में। आज उसी एक चर्चा के साथ इस चैप्टर को भी डिस्क्लोज कर देता हूँ। चर्चा क्या है? मैंने कहा था कि सब्ट्रैक्शन नाम का कोई फंक्शन होता ही नहीं। तो फिर सब्ट्रैक्शन बनाते कैसे हैं? तो इसके लिए बस एक छोटी सी लाइन याद करो। सब्ट्रैक्शन is the addition of additive inverse। इसको इस रूप में समझते हैं, अगर a माइनस बी हमें माइनस करने हो, सब्ट्रैक्ट करने हो, मैं क्या कह रहा हूं, हमें इसे जोड़ने नहीं है, हमें b के नेगेटिव के साथ इसे घटा देना है। ठीक है, यानी क्या करना है, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बजाय मैंने स्पष्ट बोला, सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी इस b के एडिटिव इनवर्स यानी इसके नेगेटिव के साथ इसको जोड़ देना है। दिस वन इज कॉल्ड द सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 20 माइनस 15 कर रहा हूं, मैंने कहा सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज है ही नहीं, मैं इसे जोड़कर बनाने वाला हूं। कैसे जोड़ूंगा? तो फिर 15 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, इस पॉजिटिव इंटीजर को घटाना था हमें 20 में, मैं घटाऊंगा नहीं, मैंने क्या किया, इसके एडिटिव इनवर्स को इसके साथ हमने जोड़ दिया। और तब आप देखोगे इन दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम ही आते हैं। 20 में से 15 माइनस हो जाएंगे, 15 ऋण चुकाने हैं हमें, तो प्लस 5 रुपये यहाँ भी, प्लस 5 रुपये यहाँ भी, दोनों कंडीशन में रिजल्ट हमारा सेम ही आ रहा है। यानी सब्ट्रैक्शन कहीं बनाने का जरूरत है ही नहीं। अगर आपको एडिशन समझ में आ गया, उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ दीजिए, सब्ट्रैक्शन भी बन जाएगा। अगर सब्ट्रैक्शन है तो वो, अब है ही नहीं क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन, तो अपने मन से सबको एडिटिव इनवर्स के साथ जोड़ते चलेंगे, घटाते चलेंगे, अपने मन से अपनी
कोई भी काम नहीं करना है, हमेशा जो क्वेश्चन डिमांड करेगा वो आंसर देने हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर डिमांड कर रहा है सब्ट्रैक्शन का, तब वहां दिमाग लगाना है कि सब्ट्रैक्शन का कोई प्रोसेस होता नहीं। इट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ द एडिटिव इनवर्स। तो उसके उल्टा, जोड़ वाला उल्टा शब्द, उल्टा नंबर को लिख करके उसको जोड़ दीजिए ना, बात खत्म। पक्का हो गई, बात खत्म। तो इतना ही था हमारे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में। इसके अलावे बाकी प्रोसेस बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर कहीं कुछ छोटी मोटी त्रुटि होगी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तब तक हमारा 2 चैप्टर इंटीजर का कंप्लीट, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके साथ उसकी प्रॉपर्टी, उसकी क्वालिटी, उसके प्रोसेसेस, फंक्शंस, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद कुछ और चीज़ें फिर आएगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन सब चीज़ों का चर्चा हम लोग जैसे जैसे एक्सरसाइज में आता जाएगा वैसे वैसे उसको करते जाएंगे। तब तक के लिए अब आपसे वही अपील, बने रहिए हमारे चैनल मैथ वर्स बाय अविनाश के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ अगर हमारे ऐसे वीडियोस और देखने तो फिर उन्हें लाइक, शेयर, कमेंट करके हमारा हौसला भी जरूर बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।